जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ये एक सप्ताह से देख रहा होगा, आप लोग रीड भी कर रहे होंगे, किस तरह से महागठबंधन बिहार में टूट का सार, जैसे जेएमएम ने अलग कर लिया। रीजन 6 सीट का डिमांड था इनका। एक चकाई, पिरपेती, जमुई, ये सब जो कुछ सीट जो है, जो जेएमएम का वर्चस्व वाला जो सीट है, जैसे आपका हो गया धमदाहा, मनिहारी, पिरपेती, कटोरिया, ये सब जो है सीट, ये जेएमएम चाह रही थी, जेएमएम चाहती थी कि इस पर मेरा उम्मीदवार खड़ा हो। ये किस तरह से जो राजनीतिक क्रम घटना जो घटा, वो घटना जो कि जेएमएम को अलग करना पड़ा महागठबंधन से बिहार में, क्या लगता है आपको? क्या प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जेएमएम का रहा है 2019 में जब चुनाव हुआ तो इकलौता एक सत्यानंद भोक्ता को राजद से जीते थे और उनको मंत्री बनाया था। आज भी आरजेडी 4 सीट जीती, जिसमें कि बहुत ऐसा सीट, जैसे मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि हम लोग सेकंड स्थान पर थे, सेकंड स्थान के बावजूद भी हमने राजद को दिया, जिसमें कि वो राजद कोटा से आज संजय प्रसाद यादव मंत्री हैं। बहुत ही बड़ा कड़ा प्रहार, जैसे कल सुदीप सोनू ने सिर्फ राजद को ही नहीं कहा, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस वहां मुख्य दर्शक थी। कांग्रेस चाहती तो हमें सीट हम आगे बढ़ा सकती थी, बोल सकती थी कि सुदीप सोनू जो मंत्री हैं हमारे झारखंड के, उनका कहना था कि 3 सीट का बात हुआ, जैसे उनका कहना है कि वो और विनोद पांडे गए और मीटिंग भी हुआ तेजस्वी यादव के साथ, जिसमें 3 सीट का था कि 3 सीट शायद हमको मिलेगा, लेकिन वो भी 3 सीट, एक सीट सब बांट लिया वाम दलों में और कांग्रेस और राजद, जैसे उनका कहना है। अब क्या पर्दे के पीछे क्या खेला हुआ वो मैं भी नहीं जानता, हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन उनका कहना है। और सबसे बड़ा चीज है कि राजद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी इन्होंने आड़े हाथों लिया। देखना होगा कि झारखंड में क्या समीकरण बनेगा। लोगों का कहना भी है, और हमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे न्यूज आ रही है, मतलब कहिए कि सूत्रों से न्यूज आ रही है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी इन्हें राजद के कोटा के जो संजय प्रसाद यादव जी जो है, उनको भी मंत्री पद छोड़ने बोले। हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी असंभव नहीं है, सब संभव आप मान के चलिए। क्योंकि ऐसे कहने का तो है कि जेएमएम का चकाई गढ़ रहा है, ये मैं भी अच्छा तरह से जानता हूं, हम लोग को भी पता है कि चकाई है, जमुई थोड़ा कमजोर है, पिरपेती में है, कटोरिया है, धामा है, ये सब जो है एरिया, ये सब एरिया में जेएमएम, क्योंकि आदिवासी बाहुल इलाका है, आदिवासी वहां बहुत है। अब हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन कोई नौसिखिया मुख्यमंत्री नहीं है, वो 2 बार बने हैं और राजनीति का चाल और मात वो दोनों जानते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि क्या इनका झारखंड में इनका क्या आगे की रणनीति होगी। जैसे लगता है कि हो सकता है
कि अब आपको क्या बताएं कि एक मैं आज पढ़ रहा था, एक बीजेपी के हैं नेता, उन्होंने कहा कि जेएमएम को तो हर जगह से मतलब हर तरीके से उनको नजरअंदाज किया है, हम लोग चाह रहे हैं बीजेपी में आ जाए, अगर उन लोग छोड़ देते हैं गठबंधन को तो हम लोग सपोर्ट कर देंगे। ऐसे ऐसा कुछ बहुत सारे नेता का फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे चल रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन अगला कुछ तो होगा विस्फोट, कुछ तो होगा, ये तो है, कुछ तो होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बेइज्जती का, जैसे कहना है कि बहुत बड़ा बेइज्जती हुई है जेएमएम की बिहार में, तो कुछ तो होगा। अब कुछ तो होगा, अब आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं देवानंद आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।